हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित विषय का इस वर्ष 2022-23 का ब्लूप्रिंट, जो कि नया है। पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है और पूर्णांक भी 75 अंक के हो गए हैं। इसके साथ ही हम कक्षा 10वीं गणित का कम किया गया पाठ्यक्रम, गणित में कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं या किस अध्याय के कौन से भाग कम कर दिए गए हैं इस वर्ष 2022-23 में, यह देखेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित का ब्लूप्रिंट। तो 10वीं गणित में इकाई जो 1 है वह है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें कुल अंक जो आवंटित है 6 अंक, 6 नंबर के क्वेश्चन इस इकाई में से आएंगे। इसमें 2 नंबर जो है 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार इस इकाई से कोई जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा, बड़ा वाला प्रश्न नहीं आने वाला। इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो अगली इकाई है बहुपद, इस पे 5 अंक आवंटित थे और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 आएगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद जो अगली इकाई है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे और इसमें 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो यदि आपको कक्षा 10वीं गणित की संपूर्ण तैयारी करनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हो। गणित के सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से करे हुए हैं, जिससे कि आप इनको आसानी से समझ सकोगे। इसके बाद जो अगली इकाई है अध्याय 4 द्विघात समीकरण, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा। मतलब इस अध्याय में से भी कोई बड़े आंसर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ, इसमें 5 अंक के प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा। इसके बाद अगला जो अध्याय है 6 त्रिभुज, त्रिभुज में से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगला अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 3 प्रश्न और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके बाद अगला अध्याय है 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, 1-1 नंबर वाले और 1 प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार ये यहाँ से जो अध्याय 4, 5, 6, 7 और 8 तक 2-2 नंबर के ही प्रश्न आएंगे। इसमें से 4 नंबर का या 3 नंबर का कोई प्रश्न यहाँ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अध्याय 10 से वृत्त, इसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो यहाँ से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ होंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो 3 नंबर के प्रश्न इन 3 अध्यायों से पूछे जाएंगे। इसके बाद है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस इकाई पर कुल 6 अंक आवंटित थे, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न 4 अंक का आने वाला है। यहाँ से एक दीर्घ उत्तरीय बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर में। इसके बाद है अध्याय 14 सांख्यिकी, इसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा 1 नंबर का और 1 प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन अध्याय 13 और 14 से पूछे जाएंगे। इसके बाद है अगला अध्याय 15 प्रायिकता, इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल प्रश्न जो है पेपर आपका 75 अंक का होगा, जिसमें से 30 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1-1 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के क्वेश्चन कुल 24 नंबर के होंगे, 3-3 अंक के क्वेश्चन कुल 9 नंबर के होंगे और 4-4 अंक वाले 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ देख लेते हैं कि
कि 40% वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, 40% विषय परक प्रश्न होंगे, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। यहाँ पर दे रखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपके 1-1 नंबर वाले प्रश्नों में इतने प्रकार के होंगे। सही विकल्प वाले, जिसमें 4 विकल्प दे रखे होंगे और उसमें से जो सही विकल्प है आपको वो उत्तर लिखना होगा। रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, सही जोड़ी वाले होंगे और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। इसके साथ ही सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। इस प्रकार ये जो ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, इनमें प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो शब्द सीमा दे रखी है, तो गणित के पेपर में शब्द सीमा का इतना कोई महत्व नहीं होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कम किया गया पाठ्यक्रम। तो कक्षा 10वीं गणित का कम किया गया पाठ्यक्रम 2022-23 मतलब इस वर्ष का भी पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं पिछले वर्ष की तुलना में, यह अलग है। तो देख लेते हैं हम। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और 1.5 परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ये 2 पार्ट जो है, ये 2 प्रश्नावली है, ये कम कर दी गई। इनमें से प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में। इसके बाद है अध्याय 2 बहुपद वाला। इसमें 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम वाला भाग जो है, या प्रश्नावली 2.4 है, इसको आपको एग्जाम के लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद है अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 3.4.3 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि आपके कोर्स में नहीं आएगी। इसके बाद है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, प्रश्नावली 7.4। इसके बाद है अगला अध्याय 11 रचनाएं। तो यह संपूर्ण अध्याय आपके कोर्स से हटा दिया गया है इस वर्ष 2022-23 में। इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है अगला अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें से 13.4 और 13.5 वाली प्रश्नावली, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण तथा शंकु का चिन्ह के दोनों आपके कोर्स से इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। इनमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है अध्याय 14 सांख्यिकी। इसमें 14.5 प्रश्नावली जो है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, यह आपके एग्जाम में इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट आपको समझ लेना चाहिए कि जो कम किया गया पाठ्यक्रम है उसमें से त्रैमासिक में, ठीक है, कम किए गए पाठ्यक्रम में से त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में और इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा, तीनों में ही कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इन प्रश्नावली को तैयार करने की आवश्यकता नहीं, आप इनको समझ सकते हो, लेकिन एग्जाम के मान से आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने यह सब स्पष्ट समझ लिया है, गणित का ब्लूप्रिंट और कम किया गया पाठ्यक्रम। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।